तो कैप्टन अमेरिका पार्ट 4 बन रही है, जिसका टीजर इन्होंने ड्रॉप कर दिया है और पिक्चर बनाने में 7 महीने और टीजर पहले ड्रॉप कर देना काफी बढ़िया मूव है। मजा आएगा इसको देख के और इसके बारे में अभी मैं अपने ओपिनियन जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस जो कैप्टन अमेरिका पार्ट 4 का उन्होंने नाम रखा वो है कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और ये नाम इन्होंने बदल दिया है। पहले इसका नाम कुछ और होना था, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इसका नाम बदल के इन्होंने कुछ और कर दिया। इसमें अपना को एक नए कैप्टन अमेरिका दिखेंगे जो आपको द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर वेब सीरीज के एंड में दिखाई दिए थे, और वैसे तो एंड गेम में भी थे वो, लेकिन इससे बाद उनको एक सोलो मूवी अब जाकर दी गई है। इसके बाद अपने को देखने को मिला है एक नया पोस्टर जिसमें अपने को मिलता है दिखता है लाल हल्क, एक रेड हल्क जो कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड को पकड़ के नीचे फेंक देता है, और वो मूवमेंट कितना बढ़िया था। रेड हल्क पूरी शील्ड को कब्जे में कर रखा है, बहुत पावरफुल है रेड हल्क। ऐसे भी कुछ ही एवेंजर्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारे ऐसे सोलो मूवीज बनी हो, जैसे कैप्टन अमेरिका 1, 2, 3, उसके बाद आयरन मैन 1, 2, 3, तो ऐसे कुछ ही हैं, तो इनमें से कैप्टन अमेरिका भी एक है। हालांकि अब इसकी वजह से ना एक चीज हो गई है कि टॉम हॉलैंड ना एंथनी मैकी जो अपने नए कैप्टन अमेरिका उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। अगर आपने वो क्लिप देखी हो तो आपको पता होगा, इफ यू नो यू नो। और इस बार कैप्टन अमेरिका को यूएस मिलिट्री में भी लिया गया है, और हाँ इससे पहले वो नहीं थे यूएस मिलिट्री में, मतलब नाम में अमेरिका आ रहा फिर भी वो यूएस मिलिट्री में नहीं है, तो थोड़ी सी अजीब चीज। तो हर साल बाद मौका मिला किसी और को कैप्टन अमेरिका बनने का, स्टीव रॉजर्स ने इतना नाम छोड़ दिया था अपना यहाँ पे। जैसे आपको दिख रहा होगा कैप्टन अमेरिका जो है वो एक चाइनीज इंसान के साथ खड़े हैं। अब हाँ चाइनीज से मतलब वैसे कुछ मत लेना, लेकिन इससे मेरा मतलब है कि शायद से चाइना वैसे यूएसए वैसे रिलेशंस खराब हैं, तो उसका भी कुछ दिखा सकते हैं इस पिक्चर में, और शायद से यही पिक्चर का थीम भी। और हाँ एक समस्या है कि हॉलीवुड की पिक्चरों को लेना चाइना एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, और इतने बड़े मार्केट को वो लोग ऐसे तो जाने नहीं देंगे। और अगर इनको कंपटीशन दिखाई दिया ना तो मार्वल की वैसी लॉकडाउन के बाद कोई पिक्चर रिलीज नहीं हुई है चाइना में, ये भी नहीं हो पाएगी। और इसी फोटो में आपको जो दूसरे पर्सन दिख रहे हैं फैल्कन मतलब अपने कैप्टन अमेरिका के साइड में, वो है फोर्ड, आपको शॉर्ट में दिखाई देंगे दूसरी साइड। और मार्वल वाले पता नहीं 81 साल के आदमी से क्या क्या करवाना चाहते हैं। 81 मतलब 81 होता है इफ यू नो। तो 81 साल के आदमी से पहले तो इन्होंने स्टार वॉर्स में काम कराया, मरवा दिया, इंडियाना जोन्स में काम करवाया, मरवा दिया, और अब एमसीयू में इस इंसान को लेके आए हैं, और ये प्ले कर रहे थदेओ रॉस, ऐसे कुछ नाम है, जिसको आप अब तक जनरल रॉस के नाम से जानते थे, जो आपको कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी दिखाई दिए होंगे, लेकिन वो एक्टर अलग थे क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी अभी थोड़े टाइम पहले, पर अब ये उनका रोल प्ले करेंगे। वैसे उनके नए लुक को दिखाने का तरीका बड़ा कैजुअल था, जब वो कहता है कि मुंह छोड़ा दिए इलेक्शन लड़ने के लिए अच्छे लग रहे हो, मतलब क्योंकि नया चेहरा है ना, पुराने वाले चेहरे से अलग है, और इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे एक बात और साफ हो गई है कि वो जो है अब एक आर्मी जनरल नहीं है, अब वो इलेक्शन लड़ेंगे और प्रेसिडेंट बनेंगे। आपको 2 फैल्कन यहाँ दिख रहे होंगे, मतलब सैम अभी भी थोड़ा थोड़ा फैल्कन है, और दूसरे फैल्कन आपको इस शॉट में दिख रहा होगा, वो गाड़ी वाले शॉट में। ये खुद कह रहे हैं कि तू भले कैप्टन अमेरिका बन गया पर स्टीव रॉजर्स नहीं, मतलब ये स्टीव रॉजर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, इसकी खुद की एक आइडेंटिटी होगी। वैसे अगर आप देखोगे तो उन पंखों से वो एक हेलीकॉप्टर को मतलब एरोप्लेन को वो चीरने की कोशिश कर रहा है, और है वो इंसान ही, ठीक है, वो स्टीव रॉजर्स की तरह वो नहीं है, मतलब अमर नहीं है। तो अगर वो आके उसके सर पे लगता है डेड खत्म, भाई पता नहीं क्या कर रहा था वो इंसान। हालांकि अगर आप जूम करके देखोगे ना तो उसने हेलमेट पहन रखा है, और हेलमेट पहन रखा है वो थोड़ा थोड़ा आयरन मैन जैसा लगेगा, क्योंकि हेलमेट और जो बूस्टर्स हैं, और वो शायद अपने सर को ही बचाने की कोशिश कर रहा था उस हेलमेट से। और तुम अगर वेब सीरीज देखते हो ना अंग्रेजी, तो तुमको एक कैरेक्टर दिखेगा फ्रॉम ब्रेकिंग बैड, और भाई उसने जो काम वहाँ किया था ना यहाँ करा दो भाई, मजा आ जाएगा। जिस हिसाब से वो इंसानों की मारता है ना, थोड़ा पर्सनल हो गया, लेकिन वो करा दो इससे। यहाँ पे यहाँ आप देखोगे आपको एक बहुत ही सज्जन पुरुष दिखेंगे जिनको आप पहचान गए होगे, वो अपने प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश कर रहे हैं व्हाइट हाउस। आप देखोगे वो कूदता हुआ शॉट वो भी व्हाइट हाउस का ही है, पर वो मार नहीं सकता, और इसलिए नहीं मार सकती। अपने प्रेसिडेंट जनरल रॉस खुद रेड हल्क है, हाँ वो रेड हल्क है, आपने देखा नहीं, लेकिन चेहरा वही है, और एंड में एकदम मनी शॉट उन्हीं का दिया रेड हल्क जब शील्ड पकड़, और जनरल रॉस इज रेड हल्क, बहुत बढ़िया मजा आया। क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड पकड़ के फेंक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि जो कैप्टन अमेरिका वर्सेस जनरल रॉस यानी प्रेसिडेंट की फाइट होगी। और एक शॉट में आप देखोगे तो किसी को सलामी दी जा रही है, और वहाँ भी अपने प्रेसिडेंट साहब पहुंच गए हैं, और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो कुछ तो स्पीच वीच देंगे वहाँ पे। बाकी मैं चाहता हूँ ना ये थोड़ी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर टाइप की पिक्चर बनाए, या सिविल वॉर टाइप की, तो खैर नहीं क्या ही बनाएंगे, क्योंकि उसमें जो मेरे को सबसे फेवरेट जो है ना कैप्टन अमेरिका की पिक्चर वो वही है। लोगों की सिविल वॉर होती है, पर मेरे को कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर सबसे ज्यादा पसंद आई। आपके क्या ओपिनियन है टीजर में नीचे कमेंट करके बता देना, और लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, प्लीज भाई कर दो यार सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।